नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महामहिमों को भी नहीं बख्शा, सभी को आईना दिखाया। अपनी तल्ख टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट ने महामहिमों को भी अपना कर्तव्य याद दिलाया। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों पर राज्यपाल की कार्रवाई के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की कार्रवाइयों को न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त नहीं है। कोई भी कार्रवाई जो लोगों की स्पष्ट इच्छा अर्थात राज्य विधानमंडल के विपरीत हो, वह राज्यपाल द्वारा उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। राज्य की सत्ता से संघर्ष के समय उन्हें सहमति और समाधान का अग्रदूत होना चाहिए। राज मशीनरी को अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से सहज बनाना चाहिए, न कि उसे ठप कर देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते समय न जाने कितने तल्ख टिप्पणी की, कितनी सुविचार गवर्नर साहब को दिया, पर अब मानने को भी ये बात है या नहीं, ये लाट साहब ही जाने। इस अदालती फैसले पर तमाम तरह की विचार अभी तक आ चुके हैं, पर एक नया मोड़ तब आया जब 11 अप्रैल को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें राष्ट्रपति के लिए भी किसी बिल पर फैसला करने के लिए समय सीमा तय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर किसी बिल पर फैसला नहीं ले पाते हैं तो इसके उचित कारणों को दर्ज करके संबंधित राज्य को बताना पड़ेगा। राष्ट्रपति को भी समय सीमा में बांध दिया जाना लोकतंत्र की रक्षा है या न्यायिक दखल, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह सोचा जाना जरूरी है। आखिर क्यों विपक्ष शासित राज्यों यथा तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना यादी में ही राज्यपाल अति सक्रिय रहते हैं? आप बिहार में ही देख लीजिए, जैसे ही गठबंधन की सरकार होती है राज्यपाल सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही एनडीए की सरकार होती है वहाँ की कोई भी खबर आपको नहीं पता चलेगा। राज्यपाल सरकार के साथ फिर अच्छा व्यवहार करते हुए अपना काम करती है। राज्य सरकारों की शासन प्रणाली पर सवाल विपक्ष शासित राज्यों के ही राज्यपाल क्यों उठाते हैं? आखिर विपक्षी सरकारों द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल क्यों रोकते हैं? विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उस राज्य की जनता की भावना का प्रतीक होता है। राज्यपाल उस भावना का अपमान क्यों करते हैं? आखिर यह सब क्यों होने लगा? क्या सभी राज्यपाल धनखड़ साहब की नकल तो नहीं कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन नहीं करने देने की जिद का पारितोषिक धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति के रूप में मिला। यही अभिलाषा राज्यपालों को अति सक्रिय होने के लिए बाध्य कर रही है। जो राज्यपाल जितना अनैतिक और अनुचित काम करेगा उसको उतना ही बड़ा पारितोषिक मिलेगा। इसी उम्मीद में संविधान और राज्यपाल के पद की मर्यादा का धज्जी उड़ाया जा रहा है। न्यायपालिका का दखल गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि जो व्यवहार राज्यपाल कर रहे हैं वह राजभवन को विधान भवन के समानांतर खड़ा करने का उपकरण संविधान के लिए खतरनाक है। जनता का लोकशाही में विश्वास बना रहे, इसके लिए राज्यपालों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया जाए हमारे लोकतंत्र की मजबूती का परिचायक है। एक व्यक्ति का या संस्था में पूर्ण ताकत देश की तानाशाही की ओर ले जाएगा। हमारे साथ साथ आजाद हुआ पाकिस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं? यह हमारे देश का एक दूसरे संस्थानों पर चेक और बैलेंस की नीति ही है जो हर संस्था को जिंदा किए हुए है। नहीं तो इस देश में ऐसे भी जज हुए हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी बता देते हैं पर उसे रद्द नहीं करते हैं, किसी को सजा भी नहीं देते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के कृत्य को गैर कानूनी कहते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार को जिस तरह से हटाया गया उसे भी गलत कहते हैं, पर उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप
विधायकों के निलंबन पर फैसला भी मनमाने ढंग से मोदी जी को खुश करने वाला लेते हैं। केवल पासिंग रिमार्क देना न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जो राष्ट्रपति को भी आईना दिखा रहा है। जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आने पर खड़ा हो जाता है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे? आखिर यही कारण होगा कि आडवाणी जी को राष्ट्रपति नहीं बनाकर ऐसे लोगों को बनाया गया जो गुमनाम थे। मोदी जी की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।